तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया, आटे को हमने छान लिया, और यहाँ पर आधा कप सूजी और आधा कप मैदा लिए। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी इसे बना सकते हैं। 300 ग्राम कच्चा पपीता, इसे हमने छील कर और इस तरह कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून नारियल का भूरा, अगर आपके पास में नारियल का भूरा ना हो तो यहाँ पर आप नारियल को स्लाइसों में काट कर भी ले सकते। 1 टीस्पून चिरौंजी और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ और 1 पिंच बेकिंग सोडा लेंगे। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा लेंगे। 150 ग्राम चीनी लेंगे। चीनी हम यहाँ थोड़ी सी ज्यादा लेंगे क्योंकि हम यहाँ कच्चा पपीता डाल रहे हैं। अगर आप कम मीठा या ज्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल लें। तो सबसे पहले ये सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तो गेहूं का आटा हमने 1 कप लिया है और आधा कप हम लेंगे मैदा, ये डाल देते हैं, और आधा कप ही हमने सूजी ली है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे कच्चा पपीता, चीनी भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर जितनी जरूरत होगी हम उस हिसाब से पानी मिलाएंगे। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बैटर को हम यहाँ बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा पतला नहीं रखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इस तरह डालते जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसे हम रख देंगे आधा घंटे के लिए, ताकि सूजी भी अच्छे से फूल जाए और जो हमने चीनी डाली है वो भी थोड़ी सी घुल जाए। तो इसे हम ढक कर रख देते हैं। बैटर को रखे हुए पूरे आधा घंटा हो गया है। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह इसे फेंट लेंगे। इसे हम बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना इसे अच्छा फेंटेंगे, गुलगुले का आटा जितना अच्छा फिटा होगा, गुलगुले उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इसे हम हाथ से, बैटर यहाँ अच्छी तरह फिट गया है, तो हमने इसे हाथ से फेंटा है तो ये बहुत अच्छा फिटा हुआ है। अगर हम इसे चम्मच से फेंटते तो फिट तो जाता, लेकिन उतना अच्छा नहीं फिटता। तो जहाँ तक हो गुलगुले का आटा आप हाथ से ही फेंटे। तो ये अच्छी तरह फिट गया है। अब हम करेंगे इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल को हमने यहाँ बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया, मीडियम हीट पर रखकर ही इसे गर्म किया है। तेल अगर ज्यादा गर्म हो जाता है तो गुलगुले इसमें जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल को कम गर्म करें। अब डालेंगे हम इसमें गुलगुले। तो हमने यहाँ 1 छोटे चम्मच में ये बैटर को भर लिया है। अब ये डालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हम गुलगुले का बैटर डाल रहे हैं और ये गुलगुले ऊपर तैरने लग रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आटा अच्छी तरह फिटा हुआ है। तो आटा अच्छी तरह इसलिए फिटा है कि हमने इसे हाथ से फेंटा है। तो आप जितना अच्छे से इसे हाथ से फेंटेंगे, गुलगुले उतनी ही अच्छे फ्लफी बनेंगे। थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलट देंगे। गैस को हम मीडियम टू हाई पर ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह फ्राई होने देंगे, ताकि गुलगुले अंदर से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। गुलगुलों को आप जितना मध्य आंच पे फ्राई करेंगे, ये उतने ही अच्छे फ्राई होंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं, ऊपर से भी अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं और ये अंदर से भी अच्छे से सिक रहे हैं। और इस तरह सारे गुलगुलों को फ्राई कर लें। तो इतने गुलगुले फ्राई करने में हमें 10 से 12 मिनट लगे, क्योंकि हमने गैस को बिल्कुल मध्य रखा था और मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर से भी अच्छी तरह फ्राई हुए हैं और अंदर से भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। गुलगुलों का गोल शेप इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता डाला है। तो आप इसे चाय के साथ खाएं या मेहमानों को खिलाएं। ये बहुत ही मजे के गुलगुले बने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।